हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं विवेक सर, स्वागत है वीएस इंस्पिरेशन के एक नए वीडियो में। तो आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। आज से आपके एग्जाम के केवल बस 48 दिन रह गए हैं, तो आप मेरे साथ तैयारी करो तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे से जाएंगे। और मैं न्यूमेरिकल की वीडियो भी बना रहा हूं आप लोग के लिए, और आप लोग की पढ़ाई में आपका मैं साथ दूंगा और आप मेरा भी साथ दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर दिया गया है C1 माइक्रोफैराड तथा C2 माइक्रोफैराड डाइटा के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य डाइटा 20 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, C=C1 + C2 जब संधारित्रों को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम C1 + C2। तो ऐसे लिखेंगे हम पहली शर्त से। तो यहां पर देखो दिया गया है समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो इसे जोड़ देंगे हम C1 + C2 बराबर 20 समीकरण 1 फर्स्ट। फिर लिखेंगे ऐसे करके दूसरी शर्त से यहां पर आगे कह रहा है यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ऐसे हम बहुत सारे संधारित्रों को जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर दो दिए गए हैं, तो ऐसे लिख देंगे हम 1/c1 + 1/c2 = 1/4.8। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, C2 को 1 से कर देंगे, यहाँ जाएगा C2। उसके बाद C1 को 1 से कर देंगे, यहाँ जाएगा C1 अपॉन C1 को C2 कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4.8। फिर ऐसे लिख देंगे हम समीकरण 1 से। अब यहाँ पर C1 + C2 इसकी वैल्यू दी गई है 20, यहाँ पे 20 लिख देंगे अपॉन C1 C2 = 1/4.8। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा C1 C2 = अब 4.8 को 20 करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4.8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 2 × 16 का 6 2 के 8 1 9। यहाँ हो जाएगा 0 6 9। अब इसमें एक संख्या के बाद ऐसे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 96। ये हो गई समीकरण नंबर 2। उसके बाद अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलों को मिलाने से एक फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला पहले हम लिख देंगे हम a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। उसके बाद a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होता है a² + b² - 2ab। उसके बाद ये प्लस तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, घटाने में साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। अभी पहले प्लस वाले को नोट कर लेंगे हम a+b का होल स्क्वायर से करके, उसके बाद माइनस लगा देंगे साइन, फिर a - b का होल स्क्वायर से लिख देंगे, फिर = साइन। अब देखो 2ab टूट जाएगा, कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, ये माइनस वाला है, इसको आप इस साइड में पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर बराबर 4ab प्लस, इधर माइनस का है ना, पक्षांतर कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। क्या बच्चा लोगों आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर जहां पर a लिखा है वहां पर लिख देंगे C1 और जहां पर b लिखा है वहां पर लिख देंगे C2। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा एक C1 + C2 का होल स्क्वायर बराबर, ये 4ab लिखा है, इस 4 को नोट कर लेंगे, a की जगह पर लिख देंगे C1 और b की जगह लिख देंगे C2 प्लस, फिर यहां लिखा a - b का होल स्क्वायर, आप यहां लिखोगे C1 - C2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहां पर फिर इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। उसके आगे देखो क्या करते हैं, फिर यहां पर हम समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां पर समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखना है। तो यहां पर एक से देखिए C1 + C2 का मान कितना है 20 है, तो आप यहां पे लिख दोगे 20 का स्क्वायर। उसके बाद 4 नोट कर लोगे, फिर C1 C2 लिखा है
तो इसकी वैल्यू दी गई है 96 प्लस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। फिर 20 का स्क्वायर होता है 400 इक्वल टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 37 38 प्लस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। उसके बाद इधर का हम रफ कर देंगे और इधर लगाएंगे। बच्चा लोग यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे देखो। उसके बाद हम इसमें इस साइड को थोड़ा इस साइड में बुला करके आगे लिखेंगे हम। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको जब पक्षांतर करके इसको बढ़ा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 16। फिर यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां हो जाएगा C1 माइनस C2 का ऐसे। उसके बाद इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में आ जाएगा 2। तो यहां पर C1 माइनस C2 इक्वल टू हो जाएगा 4। इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर, माफ करिएगा 3 के बाद 4 होती है। उसके बाद समीकरण, अब यहां पर देखो C1 प्लस C2 का मान 20 दिया गया है, C1 माइनस C2 का मान 4 दिया गया है। तो यहां पर ये प्लस का C2 है, यहां पर माइनस का C2 है। तो यहां हम समीकरण 1 और 4 को जोड़ देंगे तो डायरेक्टली कट जाएगा। तो समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, उसके बाद समीकरण 1 पर नोट कर लेंगे हम C1 प्लस C2 इक्वल टू 20। उसके बाद C1 माइनस C2 इक्वल टू कितना है 4। तो यहां पर देखो जोड़ने पर साइन नहीं करते हैं, साइन बदलते नहीं है, सॉरी माफ करिएगा। ये प्लस माइनस कर जाएगा, C1 जोड़ो कितना हो जाएगा 2C1, 20 हो जाएगा कितना होता है 24। तो यहां से C1 का मान कितना हो जाएगा 24/2। तो ये कितना हो जाएगा, काटो 2 2 दूनी 4। यहां से C1 का मान कितना हो जाएगा 12। तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी हो गई 12 माइक्रोफैराड। उसके बाद C1 का मान समीकरण 1 और आप 4 किसी भी रख सकते हो। जैसे मैंने C1 का मान समीकरण 1 बन दिया, यानी देखें C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से C1 का मान कितना है 12 है, तो आप यहां पे 12 लिख दोगे। तो 12 प्लस C2 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब 12 को उधर 95 कर दोगे तो यहां से C2 का कितना हो जाएगा 20 माइनस 12, तो इसे C2 आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड। उसके बाद हमें निकालना क्या है, तब C1 व C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात करो। फिर तब C1 बटे C2, माफ करिएगा इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। तब C1 व C2 की धारिताओं का अनुपात कितना हो जाएगा C1 अपॉन C2। तो यहां पर C1 की वैल्यू कितनी दी गई है, जो निकली है वो निकली है 12, और C2 की कितनी आई है 8। एक इससे कटेगा 4 से कटा, 4 दूनी 8, 4 से 12, तो कितना हो गया 3/2। इसलिए C1 अनुपात C2 बराबर 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो ये समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आपको बस ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।